जहरापुरम गांव में एक बंदा था, उसका नाम करीम था। वो ट्रांसपोर्ट करता था, लेकिन वो बहुत घमंडी था। वो गांव में एक ही बस थी और वो बस भी लापरवाही से चलाता था। एक दिन वो गांव वाले जो बस का इंतजार कर रहे थे, उन लोगों पूरे मिलके ड्राइवर से बात करने लगे। भैया बस जल्दी चलाओ, फिर मेरे को कॉलेज के लिए लेट हो जाती। ओ भाई, मेरे को भी ऑफिस को टाइम हो रहा। हॉस्पिटल बंद हो जाता जी भाई, मेरे को चेकअप करा लेने का है। बस जरा जल्दी चलाओ ना। देखो, मैं अब खाना खा रहा हूँ, खाना खाने के बाद ही गाड़ी निकालता हूँ। नहीं बोखे तो तुम लोग हम पैदल चले जा सकते यहाँ से। सब लोग हम मजबूर थे बेचारे, अब उनको दूसरा रास्ता नहीं था, एक ही बस थी, इसलिए सबको इंतजार करना पड़ता था। एक बार ये बस शहर में रुकती तो एक आदमी आता, भाई ये बस जहरापुरम जाती क्या? हाँ जाती। वो गांव को सिर्फ मेरी बस है, तुम जाना पड़े तो थोड़ी देर इंतजार करना पड़ता। वो आदमी चुपचाप जाके बस में बैठ गया और करीम के नखरे देखता गया रास्ते भर। वो बस का कंडक्टर भी शरीफ बेशरीफ था, उसकी मनमानी चलाता था। इतने पैसे देना है तो बस में बैठो, नहीं तो बस से उतर जाओ। गांव के लोग इनसे बहुत परेशान थे और आपस में बातें करने लगे। अगर वो गांव में और एक बस आ गई तो बहुत अच्छा रहता। हाँ, वो दिना कब बात है कि क्या नहीं की। ये बातें पूरे वहाँ से वो आदमी सुन रहा था। दूसरे दिन वो गांव से शहर वापस चले जाता। कुछ दिन बाद शहर के बस स्टैंड में करीम के बस के साथ और एक नई बस भी लगी हुई थी और वो कंडक्टर जोर जोर से चिल्ला रहा था कि जहरापुरम जा रही, वक्त पे चले जाती, पैसे भी कम लगते बोल के। आओ भाई जहरापुरम, आओ भाई कम पैसे लगते, वक्त पे चले जाते। सब लोग वो नई बस में बैठना शुरू करते। बैठो भाई, जल्दी बैठो, जहरापुरम जाने वाले, जल्दी बैठो। वो बस में बैठ गए और वो बस चलने लगी और वक्त पे गांव को ही पहुंच जाती। और वो बस उतरने के बाद आपस में वो लोग बात करते रहते। आज मैं सही टाइम पे कॉलेज को पहुंच गई बा। हाँ, मैं भी आज ऑफिस को जल्दी पहुंच गया हूँ। ये बातें पूरे सुन के करीम को बुरा लगता और जाके वो बस का ड्राइवर को देखता तो वो आदमी वो था जो इसके बस में बैठा हुआ था। बाद में करीम को अपनी गलती का एहसास होता। इसके वास्ते हमारे को हर हमेशा दूसरे का वक्त का कदर करना। दूसरे दिन से वो भी बदल जाता, उन भी बस करेक्ट वक्त पे चलाने लगा। उड़ने वाला घोड़ा। एक गांव में मुन्ना नाम का एक सौदागर था। वो शहर शहर जाके घोड़े का व्यापार करता था। मुन्ना को मालूम होता कि सलीम नगर के राजा को घोड़े वो तो बहुत पसंद है बोल के घोड़ों के साथ वो राजा के दरबार को पहुंचता। अरे मुन्ना, तुम्हारे घोड़ों की खासियत क्या है बोलो? मेरे पास तो बहुत सारे घोड़े हैं, तुम्हारे पास मैं कई को घोड़े खरीदना की बोलो। शहंशाह की जय, ये घोड़े बहुत सुंदर और नायाब है। ये घोड़े तुम्हारे को किधर भी नहीं मिलते। हुजूर, ये घोड़े से मिली है, इसका नाम है रमनी। इसके खूबसूरत के आगे हर घोड़ा फीका पड़ जाता। हुजूर, ये घोड़े का नाम है हीरा। ये घोड़ा बहुत बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ा भी आराम से उंगल जाता। अच्छे अच्छे पहाड़ा इसके नीचे आ जाते। हुजूर, ये घोड़े का नाम सफर है। ये मेरा तीसरा घोड़ा बहुत खास है। कई को बोले तो ये हवा में उड़ता, हवा से बातें करता रहता। अच्छा, हमारे को तुम्हारा तीसरा घोड़ा सफर पसंद आया, क्या दाम है बोलो? मुन्ना पूछे सो दाम वो राजा दे के मुन्ना को भेज देता। मुन्ना खुशी खुशी वापस चले जाता। दूसरे दिन राजा वो घोड़े के ऊपर बाहर लड़ने के वास्ते जाता। बाद में थक जाता। आते वक्त घोड़े में से उड़ती अंगेबकी देखता। बहुत कोशिश करता लेकिन घोड़ा उड़ता ही नहीं। राजा को बहुत गुस्सा आ जाता। सेनापति, जाके वो सौदागर को पकड़ के लेके आओ। उन मेरे को धोखा दिया, झूठ बोला, मैं उसको सजा देता हूँ। सेनापति जाके मुन्ना को दरबार लेके आता। शहंशाह, आपसे गलतफहमी हो गई। हवा से बातें करता हो के वो तो तेज भागता हो के मेरा मतलब था मिसाल के तौर पे। सही में भी हवा में उड़ता बोल के उसका मतलब नहीं था हुजूर। खामोश, झूठे कही के मेरे को अनपढ़ समझ रहे, धोखा दिए है तुम मेरे को। एक दिन का टाइम दे रहा हूँ मैं, मेरे को उड़ने वाला घोड़ा होना, नहीं तो तुम्हारी गर्दन अलग कर देता हूँ। ये बातें सुन के मुन्ना बहुत झिझक जाता। बाद में मस्जिद के एक सीढ़ियाँ पे जाके बैठ जाता।
तब वहां से एक जादूगर अपना खेल खत्म करके रास्ते से गुजरता होता रहता। वो मुन्ना का दोस्त ही था। बाद में जाके उससे बात करता, क्या हुआ, कहीं को उदास है बोल के। सारी कहानी सुन के, अरे मेरे बड़े भाई, तरक्की बहुत ध्यान से करना पड़ता, तुम परेशान नको हो, मैं हूं ना। जादुई शक्ति से वो घोड़े को पंख लगा देता। वो घोड़ा लेके जाके राजा को पहुंचा देता मुन्ना। शहंशाह, आपका उड़ता हुआ घोड़ा ले लो बोल के अपनी जान बचा के वापस लौटता। वास्ते बोलते, पहले तो लो बाद में बोलो। डाकू और चील। एक गांव में एक राजा रहता था। वो राजा बहुत होशियार और समझदार राजा था। उसके राज्य में किसी बात की कमी नहीं थी। उसके शासन में सब लोग अच्छे से काम करते थे। लेकिन राज्य के बाहर थोड़े डाकुआ आने जाने वालों को सताते थे। वो मुसाफिरों को लूटते थे। एक बार पड़ोसन की रानी राजा से मिलने के लिए आती रहती। तभी वो डाकुआ वो रानी को अगवा कर लेते। ये बात हमारे राजा को मालूम होती। ये तो मेरे लिए बहुत शर्मनाक बात है। हमारे राज्य में कोई मेहमान आए और उसके साथ ये हाल हो, ये ठीक नहीं है। सेनापति, कुछ करो, वो रानी का पता लगाओ, सभी को ऐलान कर दो, जो भी रानी को ढूंढेगा उसको बेहतरीन इनाम दिया जाएगा। उसी दिन राजा की दरबार में एक शख्स तशरीफ लाता है। शहंशाह की जय हो, मेरा नाम अब्दुल है आका, वो रानी को मैं ढूंढ के लेके आता हूँ। अच्छा, लेके आओ, लेकिन थोड़ा संभल के, वो लगाम बहुत खतरनाक है। अब्दुल एक बड़ा सा संदूक लेके राज्य के बाहर जाता है। तभी डाकुआ अब्दुल को आते हुए देख लेते। अरे भाई देखो, कोई आ रहा, उसके हाथ में संदूक भी है, चलो मजा चखाएंगे। तब वो डाकू अब्दुल को पकड़ने आते तो अचानक से अब्दुल गायब हो जाता। अब्दुल को परिंदे बात करते सो बातें भी समझ में आते थे। दो चिड़िया उधर बात करते थे कि डाकुआ आ रहे बोल के। ये बात सुन के अब्दुल वहाँ छुप जाता। उसके बाद थोड़े आगे जाने के बाद उसको एक दरख्त के ऊपर एक चील दिखती। चील चील, मेरी मदद करो, पड़ोसन की रानी कहाँ है कि जरा बता सकते क्या? तुमको मेरी ज़बानी समझ में आती क्या? हाँ हाँ, समझ में आती मेरे को। अच्छा सुनो, जंगल के बीचों बीच एक बड़ा सा दरख्त है, उसको एक रस्सी है थी। वो रस्सी खचती तो पहाड़ का घर गिरता। वो घरे में एक राजकुमारी है, वो घर में राजकुमारी कैद है। चील, तुम बहुत अच्छी हो, बोलो मैं तुम्हारे को क्या कर सकता हूँ? मेरे को क्या भी नको, बस तुम्हें रानी को छुड़ा दो, डाकुओं को क्या तो चकमा दो। ऐसे ही करेंगे, चलो। अब्दुल जाके वो घरे का दरवाजा हटा के रानी को बाहर ले लेके आता। उसी दरख्त के पास रानी को लेके डाकू आने का इंतजार करता। जैसे ही डाकुआ घर के अंदर जाते, एक बड़ा सा पत्थर मूस देता। बाद में रानी को लेके जाके राजा के आगे पेश करता। राजा बहुत बड़ा इनाम अब्दुल को देके शाबाशी देता। अच्छे इंसानों को परिंदे भी मदद करते है ना। एटीएम चोर। चांद बचपन से ही बस स्टैंड के पास भीख मांगता था। थोड़े थोड़े करके वो बंदे को खाने के लिए पैसे निकल जाते थे। लेकिन अब वो चांद बड़ा हो चुका है। एक दिन वो सोचने लगता है कि ज्यादा पैसे इकट्ठा करने के लिए क्या करना बोल के। मेरे पास इतने पैसे नहीं है, लेकिन मेरे को अच्छे अच्छे चीजें खाना, शानदार कपड़े पहनने का शौक है। लोगों से पैसे मांग मांग के मैं खाली पैसे इकट्ठा करता रहता हूँ, लेकिन खुद के शौक के लिए 1 रुपया भी खर्चा नहीं करा। कहीं को बोले तो मैं सूट बूट लेकर फिरूंगा तो मेरे को कौन भी खैरात नहीं करते। अब तो आदत ही हो गई मेरे को शौका मारने की। चलो गिन लेता हूँ आज का हिसाब कितना हुआ, कितने पैसे मिले। सो चांद पैसे गिनना शुरू कर देता है। तभी उसकी नजर आगे सड़क के ऊपर रहे सो एटीएम के ऊपर पड़ती। वहाँ एक आदमी पैसे निकाल रहा था। वो उसके पास जाके भीख मांगता। दे दे बाबू, दे दो, मेरे को 5-10 रुपए दे दो खाना खाने के वास्ते। तुमको शर्म नहीं आ रही भीख मांगते हुए? हट्टे खट्टे हो, कुछ काम कर लेके पैसे कमा लेना आना। मेरे को नक्को सिखाओ, तुम भी अब ये मशीन से पैसे मांगे ना, देखा मैं। ये सुनकर वो आदमी हंसने लगता। अरे दीवाने, ये एटीएम मशीन है, इसमें ये मैं जमा करे सो पैसे निकाल ले सकते इसमें से बोल के उसको सारा प्रोसेस बता देता।
कई दिन तक चांद एटीएम के बाहर ही ठहरा हुआ सबको आते जाते देखता था। बाद में सोचता था कि इससे पैसे कैसे निकालो। एक दिन एक तरकीब सोचता, आ गया एक जबरदस्त आइडिया आ गया, लाइफ सेटल हो जाती है अब हमारी। सब भिखारियों को इकट्ठा करके सबको बोलता कि सरकार ये एटीएम उन लोगों के वास्ते रखे बोल के, ताकि वो अपनी जिंदगी में और आगे बढ़ सके। वाह भाई वाह, ये तो अच्छा हुआ। हेलो भाई चांद, मेरे पैसे भी रखो एटीएम में। हाँ ये ठीक है, मैं हमारे देश के सरकार को ही बोलता हूँ पूरे एटीएम में रखो हमारे वास्ते बोल को। कुछ दिनों तक सब अच्छी तरह से चला। चांद सब भिखारियों के पास पैसे लेता था और एटीएम में पैसे जमा करे जैसा नाटक करता था। जब जरूरत पड़ती थी उन लोगों को लाके वापस भी करता था। एक दिन क्या हुआ बोले तो, अरे भाई हमारी एटीएम खराब हो गई, मेरी मदद करो, ये एटीएम में से पैसे निकालेंगे, आ जाओ। सभी भिखारी चांद की मदद करने लगते हैं, लेकिन बेचारों को क्या मालूम था कि चांद उनसे चोरी करा रहा बोल के। जैसे ही एटीएम मशीन खुल जाती, बेसिस बैंक में और पुलिस स्टेशन में अलार्म बजना शुरू हो जाता और पुलिस वाले सारे भिखारियों को पकड़ लेते। अच्छा, मांखो खाते खाते चोरी कामा भी करना शुरू करे बोलो। आओ अंदर जाके बैठ के मांखो खाओ बोल के सबको अंदर कर देते।